70 सालों में ऐसी बेहुदी सरकार और ऐसी सरकार कभी नहीं आई थी इससे पहले। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये कह रहे हैं केजरीवाल जी। आपने वीडियो उनका देखा होगा कि वो कह रहे हैं कि एथेनॉल बनाने के चक्कर में चीनी महंगी कर दी, अर्थात चीनी में मतलब एथेनॉल को सस्ता किया और चीनी को महंगा कर दिया। तो बात वहीं जाके आ रहा और आम जनता के जेब में से उतने ही पैसे निकल रहे हैं जितना एथेनॉल से निकलता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है और असल में मुद्दा क्या है। चीनी का रेट बढ़ने का मुद्दा असल में क्या है। और हम लोग केवल चीनी के ऊपर अटके हुए हैं और चीनी पे विवाद छिड़ी हुई है, लेकिन केवल चीनी का ही रेट नहीं बढ़ा है। आप देख सकते हैं प्याज का भी रेट बढ़ा है और भी बहुत सारे ऐसे चीजें जिसका रेट बढ़ा है। और आज हम लोग उन सभी बातों पे बात करेंगे कि क्या हुआ है, सरकार की नीतियों में क्या कमी रही जिस वजह से इन सारे चीजों का रेट बढ़ा है और सरकार क्या कर रही है। आप देख रहे हैं कि सरकार ज्यादातर विदेशों पे ध्यान देती है, लेकिन अपने घर उनसे संभल नहीं रहा है मोदी जी से, और वो ज्यादातर इधर उधर की बातों पे ध्यान देते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, मीडिया में भी आप देख रहे हैं, हर जगह पे देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम वही बात करते हैं कि अर्थात क्या गलती है सरकार की नीतियों की जिस वजह से ऐसा हुआ है। अभी तो आप देखें कि ये प्याज का रेट है, अब हम दिखाते हैं और भी कितने चीजें जिनका रेट बढ़ चुका है। देखिए ये है चीनी का रेट। चीनी का रेट जुलाई में 45 रुपए था, अभी कितना है, 65 रुपए है। देखिए जुलाई में 160 रुपए किलो था सरसों का तेल, लेकिन अभी 190 रुपए किलो हो गया है। अभी देखिए जुलाई में अरहर का दाल 120 रुपए किलो था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना 150 रुपए किलो हो चुका है अगस्त में। ये 21 अगस्त की डाटा है दोस्तों। यहाँ पर चावल का रेट भी 10 रुपए बढ़ चुके हैं। हर चीज का रेट बढ़ रहा है। एथेनॉल का हम लोगों ने यही सोचा था कि एथेनॉल अगर सरकार ला रही है तो जितना तेल का कीमत होगा 106 होगा था तो पहले, अब 90 रुपए हो जाएगा। लेकिन एथेनॉल लाने की वजह से क्या हुआ कि 106 रुपए तेल था, अब 114 रुपए हम लोग तेल ले रहे हैं। तो तेल का कीमत तो हम लोग चुका ही रहे हैं एथेनॉल मिलाने के बावजूद भी, और गाड़ी भी खराब हो रही है, आप लोग के आंख के सामने है। लेकिन ये भी आपने देखा कि चीनी का रेट भी बढ़ा है। चीनी का रेट क्यों बढ़ा है? तो चीनी का रेट एथेनॉल बनाने में सरकार पूरा उड़ा दी। क्या है सच्चाई इस बारे में आज हम लोग बात करते हैं और देखते रहे। धीरे धीरे हम आपको सारे इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो आपको पूरा चीज पता चल जाएगा कि चीनी का रेट आखिर बढ़ा क्यों। कहीं एथेनॉल तो उसकी वजह नहीं था। 4 सालों का डाटा हम निकालेंगे और 4 सालों के डाटा के बिहाफ पर हम बात करेंगे कि एथेनॉल में पहले कितना वो गन्ने दिया जा रहे थे और चीनी के लिए कितना गन्ना दिया जा रहा था। अभी गन्ने के उत्पादन कितना है और चीनी के लिए कितना गया, एथेनॉल के लिए कितना गया, 4 साल पहले कितना था। ये सारा बात आज हम लोग डाटा के साथ जानेंगे। फिर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यह सरकार की वजह से हुआ या आम जन की गलती की वजह से हुआ या किसकी गलती। आम जनता की गलती तो हो नहीं सकती है, तो होगी तो सरकार की ही गलती। तो उत्पादन के कमी की वजह से हुआ या किस वजह से हुआ, ये सारी बात हम लोग जान भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये किसी न्यूज का चैनल का ये दिया हुआ है, न्यूज चैनल ने बनाया है। हो सकता है गोदी मीडिया भी हो, इसके बारे में बात नहीं करना है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि सबसे ज्यादा गन्ने की मतलब उत्पादन गन्ने की सबसे ज्यादा जिस किस्म की होती थी उसका नाम ये था और इसमें रोग लग गया, मतलब बीमारी हो गई। एक कोई बीमारी था जिस वजह से होता यह है कि गन्ना लाल हो जाता है, अंदर से लाल हो जाता है और जब उसे आप खाओगे तो वो दारू की तरह, शराब की तरह उसमें से महक आती रहती है, सरे की तरह महक आती रहती है और लाल हो जाता है, जबकि यह बीमारी की वजह से हो रहा है, ऐसा ये मीडिया का कहना है। उसके बाद देखिए अब ये जानिए कि कितने दिनों में कितना वो रेट बढ़ा है। अब देखिए 2023 का रेट आप देख लीजिए और कितना मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था ये देख लीजिए, घरेलू खपत कितना था ये देख लीजिए और एथेनॉल में कितना गया और रेट क्या था ये देख लीजिए चीनी का। अब यहाँ पे ये सारा 2023 से 24 का, ये 24 से 25 का, ये सारा आप डाटा देखिए, इसको पढ़िए, इस पर आपको नजर आएगा, सारा देख लिए होंगे। तो आपने यह देखा कि ये मीडिया ने ही ये डाटा लिया है और ये इन्होंने 23 से लेकर 26 तक का डाटा बताया कि एथेनॉल, और जबकि इसको देख के ये नहीं लग रहा है कि एथेनॉल की वजह से ऐसा हुआ है कि चीनी का रेट बढ़ा है। तो हम लोगों ने ये भी जाना कि इस वीडियो में कि किस चीज़ों का रेट हुआ है, बढ़ा है और किन किन चीज़ों का नहीं बढ़ा। ये तो आपने जान लिया कि एथेनॉल की वजह से नहीं, तो आखिर इसकी वजह क्या है। और देख सकते हैं कि ये भैया जो है 20 रुपये चीनी बेच रहे हैं। कहाँ बेच रहे हैं? तो यूपी में बेच रहे हैं। देख रहे हैं यही भैया हैं जो यूपी में चीनी 20 रुपये बेच रहे हैं। आखिर ये चीनी कहाँ से खरीद के ला रहे हैं अभी तक तो पता नहीं चला है। और देखिए कि चीनी का उत्पादन कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होती है भारत में। चीनी के उत्पादन मतलब गन्ने के उत्पादन, गन्ना से ही चीनी बनाया जाता है। गन्ने के उत्पादन कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ ये सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए महाराष्ट्र में 123 मीट्रिक टन चीनी मतलब गन्ने की उत्पादन होती है।
कर्नाटक में होता है 82.46 मीट्रिक टन गन्ने के उत्पादन। यहाँ पे हर मतलब जो बड़ा राज्य है जहाँ पे ज़्यादा होता है वो हमने दिखा दिया। भारत बिहार में भी होता है। बिहार में कितना होता है 12.06 मीट्रिक टन। राजस्थान में भी होता है, हर जगह पे होता है, लेकिन कहीं पे ज़्यादा तो कहीं पे कम। बल्कि जम्मू कश्मीर में 0, लद्दाख में 0, हिमाचल में थोड़ा सा हो रहा है। बाकी आप सारा ये डाटा आपको देख के इस मैप के हिसाब से आप देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ कितना कितना हो रहा है। एक बार आप पूरा इसको माइंड में कर लीजिए कि कहाँ कहाँ कितना कितना वो उत्पादन होता है और कहाँ से चीनी बनता है। उसके बाद देख रहे हैं कि ज्यादातर जहाँ बनता है वो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में गन्ने की खेती होती है। देखिए ये अधिकतर मीडिया वाला, ये मीडिया का है कि क्या क्या हुआ है। चीनी का बाजार में अत्यधिक तेजी 17 दिनों में लगभग इतना 46 से 65 रुपए बढ़ गए। हम लोग भी नहीं जान रहे थे, सो के उठे और सुने कि ये चीनी 72 रुपये हो गया है। मतलब हम तो चीनी खाते ही नहीं है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोग भी नहीं खाइए, लेकिन चीनी का रेट आप देख रहे हैं कि कितना बढ़ा है। हमको पता नहीं था, ऐसे ही मम्मी बोली चीनी लाने के लिए, हम भी गए तो 70 रुपये बोला, तो हमारा भी वहाँ पे पेट गीला हो गया था। तो इतना बढ़ गया था, अरे भाई इतना डर है, सोना खरीदने गए हैं वैसा हो गया। देख सकते हैं आसमान में चीनी का कीमत, ये सारा आप न्यूज की कटिंग है यहाँ पे देख रहे हैं। पूरा भारत में ही नहीं, पूरा वर्ल्ड में चीनी ऐसा हो गया है कि मतलब चीनी का रेट इंडिया में कैसे बढ़ सकता है, क्योंकि हम लोग जो है लगभग 10 सालों से चीनी को एक्सपोर्ट कर रहे थे, मतलब चीनी बेच रहे थे, दूसरे देश को दे रहे थे, और अभी चीनी हम लोग खरीद रहे हैं। तो ये तो निकम्मी सरकार की वजह से ही हो सकती है, या सरकार की नीतियों की कमी की वजह से हो सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा विपक्ष के लोग कह रहे हैं। अब ये देखिए पंजाब में चीनी की रेट, जबकि जिन्होंने कहा है कि निकम्मी सरकार की वजह से ऐसा हो रहा है, और निकम्मी सरकार, इतना घटिया सरकार मैंने 70 सालों में नहीं देखा। उन्हीं की राज्य में उनका ही सरकार है, और उनके राज्य में ही चीनी का रेट देख सकते हैं कि रिटेल में कितना है 65 रुपये, और ऐसे बिक रहा है आप देख रहे हैं 60 रुपये 65 रुपये उनके सरकार में है। जबकि आप अखिलेश भैया को देख रहे हैं कि वो चीनी बांटते फिर रहे हैं, ऐसे जैसे कि हम लोग क्या बताएं, दहाड़ में आए लोगों के, बाढ़ में लोगों की सहायता कर रहे, वैसे चीनी 20 रुपये किलो बेच रहे हैं। ये देख रह सकते हैं आप शुगर प्राइस हाइक, ये सारा चीज, ये न्यूज का कटिंग है दैनिक जागरण। और जो आपने देखा कि सूखा की वजह, मानसून की भी वजह बताया जा रहा है कि चीनी में कमी होने की, यही से ये सारी वजह है। तो इस वीडियो में अपना कमेंट जरूर एक दीजिएगा, राय दीजिएगा, और बताइएगा कि आखिर इन सभी का वजह क्या है, क्योंकि असली वजह दोस्तों नहीं पता चल पाता है। किसको पता चलेगा, जबकि मीडिया जो है वो सही बात आपको बताती नहीं है, या हो सकता है सरकार बताने नहीं दे रही है, जिस वजह से जो है असली कारण जो है चीनी का नहीं पता चल रहा है। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि एथेनॉल के कारण हो रहा है, तो कुछ लोगों का कहना है कि कम उपज के कारण हो रहा है, जबकि इसका असली वजह किसी को भी पता नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे देखते हैं कि ऐसे ही अगर चलता रहा तो गरीब जनता भारत की क्या करेगी, और हम लोग भी क्या करेंगे, क्योंकि अब चीनी नहीं खाना पड़ेगा। सोने की भाव में चीनी हो जा रही है, तो कैसे खाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।